एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 की पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर फर्स्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ और इसका रीजन क्या था और इसके फायदे क्या हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, अभी तक जो हम 8 क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ते आए थे वो इंडियन हिस्ट्री के बारे में डील करती है, विच विल एक्सप्लोर अबाउट द ancient history, medieval history and the modern history. Now we will study about the world history. ठीक है, तो ये मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री है जो वो इंटरलिंक्ड नहीं है प्रीवियस हिस्ट्री से, बट अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखते हैं तो कुछ एक पॉइंट कनेक्टेड है इंडियन हिस्ट्री से भी, मतलब इंडिया से कनेक्टेड है, नॉट इंडियन हिस्ट्री। नाउ लेट्स स्टार्ट द chapter and first chapter of book, and with that it is also starting of this book. द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो फ्रेंच की क्रांति थी उसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे मतलब उस तरह अपने एरिया में फैली। चेंजेस आफ्टर द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंज आए। क्लास ऑफ फ्रेंच सोसाइटीज, फैक्ट अबाउट द नेपोलियन द फॉर्मर एम्परर ऑफ द फ्रांस। जो नेपोलियन थे वो कैसे उन्होंने फ्रेंच के ऊपर रूल करना स्टार्टअप कर दिया। द फ्रेंच सोसाइटी कंप्राइज, जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसमें 3 तरह के स्टेट होते थे, 3 तरह के लोग रहते थे। नंबर 1 द क्लैरगी मैन, सेकंड स्टेट में होते थे नोबिलिटी। क्लैरगी होते हैं जो पादरी होते हैं और जो चर्च वगैरह में रहते हैं या जो ज्यादा अमीर होते थे या जो स्पिरिचुअलिटी का वर्क करते थे, उन्हें क्लैरगी मैन कहा जाता था। एंड आफ्टर दैट द नोबिलिटी, नोबिलिटी यानी कि जो नोबल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे उन्हें, ठीक है, लाइक मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर, पीजेंट, आर्टिशन, लैंडलेस, लेबर एंड सर्वेंट एक्सेट्रा, सम विद इन द थर्ड एस्टेट। लेकिन जो खुद कुछ एक थे वो थर्ड एस्टेट में थे, वर रिच एंड सम वर पुअर। जो थर्ड एस्टेट थे उसमें पुअर और रिच दोनों एग्जिस्ट करते थे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में मेनली मोस्टली क्या थे, रिच मैन थे। द स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल, यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई कि मतलब जब भी कोई भी पर्सन दुखी होगा तो वहां पे रिवॉल्यूशन की स्टार्टअप होगी। इसी तरह स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यानी कि फ्रेंच के लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। पॉपुलेशन ऑफ द फ्रेंच ग्रू एंड सो डिड द डिमांड फॉर द ग्रेन, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडनड। रिच और पुअर का गैप बढ़ता जा रहा था। दिस लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और इस वजह से क्राइसिस हुई। द ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास थे, दिस स्टेट वाज एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन ए सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ। These ideas were put forward by the philosophers such as Locke, the English philosopher, and the Russia, the French philosopher. The American Constitution and its guidance of individual rights. आफ्टर दैट इंडिविजुअल राइट इन मीन्स क्या हुआ कि मतलब इस तरह की बातें होने लगी। तो दीज आइडिया वर डिस्कस इंटेंसली इन saloons and the coffee house and spread among these people. Books and the newspaper, these were even written aloud, and the main point is the American Constitution and the guarantee of the individual right was an important example of political theory of the France. यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक वर्ड्स हैं जैसे कि लिबर्टी, इंटीग्रिटी, इट वाज आल्सो केम फ्रॉम फ्रेंच के पीपल से आए थे। कैसे आए थे कि ना जो फ्रेंच के लोग थे वो स्ट्रगल कर रहे थे फूड के लिए, तो उन्होंने क्या किया थी, मोनार्की सिस्टम को हटा के लोकल सिस्टम स्टार्ट कर दिया था जहाँ पे डेमोक्रेसी का फर्स्ट स्टार्टअप होने लगा था। तो इस तरह से कुछ एक तो अगर डेमोक्रेसी का स्टार्टअप हुआ तो उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जाने लगा, यानी कि यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना वो प्रैक्टिकल बेसिस पे बना था। After that, the outbreak of the revolution, the French Revolution went through the various stages. When the Louis XVI became the king of France and in 1774, he inherited a treasury which was empty. There was a growing discontent within the society of the old regime. Means क्या हुआ कि जो लुई 16 था, जहाँ फ्रेंच की मोनार्की थी जिसकी, वो उनके पास क्या थे,
मतलब खजाने ना खाली होने लगे थे। अगर खाली होंगे तो उसके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं था। मेन कारण था कि उस टाइम पे बहुत सारे युद्ध हुए थे, जिस वजह से ये सब खजाने खाली होने लगे थे, खाली हो गए थे। और इस तरह से जो उनके जो बेटे थे वो भी थोड़े ज्यादा ही मतलब खर्च करने वाले थे पैसे को। और इस तरह से उनके मतलब बहुत सारा कुछ लूट गया था और कम पैसे थे। तो क्या हुआ थी इन 1792 में 93 कन्वेंशन एबलिश मोनार्की फ्रेंच बिकम द रिपब्लिक। जो क्या हुआ था 1990 1792 एंड 93 में कन्वेंशन एबलिश मोनार्की, मोनार्की खत्म हो गई, फ्रेंच बिकम अ रिपब्लिक, द जैकोबियन रिपब्लिक ओवर थ्रू डायरेक्टरी रूल ऑफ द फ्रांस। New constitution is adopted. A new convention appointed a five-man director to run the state from the 26th October 1793. Church reopened. The 1790 revolution ended with the rise of Napoleon Bonaparte. Napoleon's coup abolish directory and the establish of consulate। ये क्या था कि मतलब एक शॉर्ट रिव्यू दिया है। आफ्टर दैट हम इसकी टाइमलाइन को भी देखेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। मोस्ट ऑफ वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, देयर वेज वर लोअर देन दोज ऑफ द मैन। मतलब वुमेन काम करती थी जो थर्ड स्टेट की थी, यानी कि जो मिडल मैन थे, मतलब पुअर लोग थे, और उनके जो वेजेस होते थे वो कम होते थे। द डिमांड इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, तो वहाँ पे डिमांड की गई कि इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क ऑल्सो एग्जिस्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, मोनार्की खत्म। टाइमलाइन देखते हैं कि क्या हुआ था कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 70 से 80 तक इकोनॉमिकल डिक्लाइन, यानी कि मेन कुछ ही रीजन होते हैं रिवॉल्यूशन के, लाइक जैसे कि फर्स्ट अपना ये लगा लो, एक सेकेंड, हाँ मतलब ये उसके ये मतलब कुछ एक रीजन होते हैं, लाइक फर्स्ट अपना ये लगा लो कि पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, इकोनॉमिकल रीजन हो सकता है, या फिर सोशल रीजन हो सकता है। तो अभी तक हम कुछ देख लिया है, लाइक इकोनॉमिकल में क्या हुआ था कि एम्पटी हो गई थी सारी की सारी ट्रेजेडी। अगर एम्पटी होगी तो क्या होगा कि वीकनेस होगी, मतलब पैसे कम हो जाएंगे। अगर पैसे कम हो जाएंगे तो क्या बोलते हैं, खाना भी कम होगा, तो खाना कम होगा तो यानी कि पीपल पॉपुलेशन बड़ी, खाना कम, और डिमांड ज्यादा हो गई, ज्यादा होगी, टोटल ज्यादा होगी। इस तरह से मैनी रीजन है, जैसे लाइक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बट वर द पॉलिटिकल लाइक मतलब क्या हुआ था कि बहुत सारी मतलब लड़ाइयाँ और युद्ध होने लगे थे। ये भी मेन कारण था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ना हो आगे पढ़ते हैं डिटेल से विद टाइम लाइन। यस, फ्रेंच गवर्नमेंट इन अ डीप डेप्ट, फ्रेंच गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। इन 1774 लुइस 16 असेंड टू द थ्रोन, लुइस 16 है वो थ्रोन से हटा दिया गया। 1770s एंड 1880 इकोनॉमिकल डिक्लाइन, फ्रेंच गवर्नमेंट इन अ डीप डेप्ट। एंड 88 से 89 में देखते हैं कि बैड हार्वेस्ट, हाई प्राइसेस, फूड राइट्स, यानी कि फूड की डिमांड बढ़ने लगी थी तो महंगा हो गया था। और मई 1789 में क्या था कि स्टेट जनरल कन्वेंस्ड डिमांड रिफॉर्म्स। एंड जुलाई 1789 इट इज द डे when was the revolution start, national assembly formed, bastille stormed on July 14, french revolution start। it is a main date July 14 1790 1789, sorry 1789 convocation of estate general, the third estate norm, national assembly, tennis court oath, the Bastille is formed, peasant revolt in the countryside, assembly issued declaration of the rights of the man। In the 1791, a constitution is formed to limit the power of the king and guarantee the basic rights of all human beings। Um, Night of August 4 and the night of the aristocracy, the surrender of the feudal rights। In अगस्त में क्या हुआ कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्गी, नेशनलिस्ट द चर्च इन 90 एंड 91 डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
यानी कि अब क्या हुआ कि मोनार्की से सीधा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत, मतलब बन ही चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कन्वर्ट एब्सोल्यूट मोनार्की इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की विद लिमिटेड पावर। ऑस्ट्रेलिया एंड द रशिया अटैक रिवोल्यूशनरी फ्रांस। Robespierre elected the first deputy of Paris to the National Convention, and Louis XVI and the Marie Antoinette were the executed. Marie Antoinette also will executed. And 92 से 94 में, in 93 the resign of the terror started. Australian, Britain and the Netherlands, Russia and Spain are the war with the France. Rob Spires Committee of Public Safety repel back the foreign invaders को repel कर दिया. Road Spire is executive. France is governed by the directory, a committee of the 5-man regime of the terror. And in a 95 नेशनल कन्वेंशन डिजोल्व हो गई, जो बनाई गई थी स्टार्टिंग में नेपोलियन बेनापोर्टे कम. अब नेपोलियन आ गया था 99 में. यानी कि पहले क्या हुआ था, मोनार्की सिस्टम हुआ, मोनार्की सिस्टम हट गया. क्यों हट गया? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था. उसके मेन रीजन थे लाइक पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल. एंड आफ्टर दैट काफी टाइम तक वो मोनार्की हटने के बाद पीपल का राज होने लगा, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया. आफ्टर दैट जो उन्होंने कमेटी बनाई थी वो भी एबोलिस्ड हो गई, यानी कि वो सारी डिजोल्व हो गई. तो उसके बाद आए नेपोलियन बोनापार्टे बिकम द लीडर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एट द एंड. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर द एक्टिव पार्टीशन. Most of the of the third, I think we will hear this slide. In order to discuss and voice their interest, women started their own political club and a newspaper. One of their main demand was that women must enjoy the same political right as men. Some laws were introduced to improvement to the position of the women. Their struggle still continued in several parts of the world. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. In the 1794 that a convention made free to all slaves, but 10 years later slavery was reintroduced by Napoleon. It was finally in 1848 that slavery was abolished in the France colonies. The revolution and everyday life. The year following 1789 in France saw many changes in the lives of men, women and the children. The revolutionary government took it upon themselves to pass practice. One important law that come into the effect was the abolition of the censorship. The idea of the liberty and the democratic right were the most important legacy of the France Revolution. These spread from the France to the rest of Europe during the 19th century. In 1804, Napoleon crowned himself Emperor of the France. He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasty and creating the kingdom. Okay, where he placed member of his family. He saw his role as a modernizer of द यूरोप. यानी कि उसने क्या किया कि नेबरिंग यूरोपियन कंट्री डिस्पोजिंग डायनेस्टीज हटा दी गई एंड क्रिएटिंग द किंगडम. ही वाज फाइनली डिफीटेड एट द 1815. इस तरह से क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और वहां पे नेपोलियन का अटैक हुआ, और नेपोलियन ने अपने अटैक कर दिया, और जो नेपोलियन को 1815 में हटा दिया गया. इस तरह से हमारा ये चैप्टर की समरी कंप्लीट होती है. और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके चलेंगे, जो कि अभी हम पार्ट 1 ही पढ़ रहे हैं इस बुक का. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे. और चैप्टर से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड स्टे ट्यून विद द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.